इस संसार में हमारे आने का उद्देश्य है सज्जनों, क्यों बताइए, क्या उद्देश्य है, क्यों आए हैं हम इस संसार में, हैं क्यों बंधुओं? परम पिता परमेश्वर जगत गुरु जगदीश्वर मेरे श्री कृष्ण ने हमको यहां क्यों भेजा है? एक बात बताइए, आपसे कोई कहे कि इलाहाबाद चले जाओ, तो उससे पहले आप यही तो जानना चाहोगे कि इलाहाबाद क्यों जाएं? आखिर इलाहाबाद जाने का अर्थ क्या है और क्या फायदा होगा हमें इलाहाबाद जाने से? बहुत बड़े समझने की बात है। पहले तो मैं ये आपको स्पष्ट कर दूं कि आप लोग सौभाग्यशाली हैं जो आप सभी भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की कथा किसी बिरला को ही नसीब होती है। सज्जनों कह दो जय श्री कृष्ण। क्यों आए हैं हम इस संसार में, क्यों भेजा है मेरे ठाकुर ने हम सभी को यहां? ये ठाकुर कौन है? श्री कृष्ण है। कौन? श्री कृष्ण जगत का मालिक है। ये मेरे पिता का भी पिता है और ये आप सबके पिता का भी पिता है। ये कण कण में विराजमान है, ये विश्व का मालिक है, वर्ल्ड का मालिक है। इस कृष्ण को आप वाहे गुरु कहो, गॉड कहो, खुदा कहो, राम कहो, मधुसूदन कहो, किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, बिकॉज गॉड इज वन। कह दो जय श्री कृष्ण। जिसकी हम कथा श्रवण करने जा रहे हैं वही श्री कृष्ण है, वही ये परमात्मा है, वही ये ईश्वर है, वही ये भगवान है जो वर्ल्ड का मालिक है और जो कण कण में विराजमान है, जो मेरे भीतर बैठा है। और जब मेरे भीतर है तो क्या आपके भीतर नहीं है? जवाब दीजिए, आप सबके भीतर भी है। आप ऐसे ना बैठे, ऐसे बैठ के कथा श्रवण करना अपराध है, क्योंकि इसे दरिद्र आसन कहते हैं। आप ऐसे घर में भी बैठते हैं तो आपके जीवन में गरीबी आती है। कह दो जय श्री कृष्ण। तो इस संसार में हम क्यों आए हैं? प्रश्न ये खड़ा है सज्जनों, क्या इसीलिए आए हैं हम इस संसार में जो आज कर रहे हैं? हम करते क्या है? प्रश्न ये खड़ा है। संतों ने कहा है कि हम प्रातः काल जगते हैं और जगने के पश्चात हम दिशा मैदान आदि गए और उसके बाद स्नान आदि किया और अपने अपने कार्यों पर चले गए। क्यों मेरी माताओं बहनों भाइयों, क्या इसीलिए हम इस संसार में आए हैं? सायकाल हुआ, अपने अपने घर आ गए, भोजन पानी लिया और शयन अवस्था में चले गए और प्रातः काल फिर हुआ, फिर वही कार्य प्रारंभ। क्या इसीलिए भेजा है? यदि इस संसार में आकर के हमने मकान बना लिए, कोठी बंगले बना लिए, तो कोई किला नहीं जीत लिया साहब आपने। इस वसुंधरा पे कोठी बंगले बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है। और सिर्फ कोठी बंगले बनाना ही उद्देश्य है तो पशु पक्षी भी अपना घर बना लेते हैं या नहीं? जवाब दीजिए। यदि आपके 2-4 से बाल गोपाल है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बच्चे तो पशु पक्षियों के भी होते हैं। अब प्रश्न ये खड़ा है कि आपका इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है? अब आप कहोगे महाराज अच्छी नौकरी प्राप्त करना ही उद्देश्य है। ये तुम्हारी मूर्खता है, अज्ञानता है। यदि इस संसार में आने के बाद तुम्हें कोई बड़ा पद मिल गया हो तो अभी भी ध्यान रखना, आपने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। अभी प्रश्न ये खड़ा है कि आखिर संसार में व्हाट इज अवर एम, हमारा उद्देश्य क्या है इस संसार में आने का? सदगुरुदेव बार बार समझाते हैं मेरी माताओं बहनों भाइयों हरि भक्तों कि इस संसार में आने का जो उद्देश्य है वो परमात्मा को पाना और असलियत को जानना है। अब अपने आप से प्रश्न करिए, क्या हमने अपने आप को जाना है? सज्जनों, यदि कोई हमसे पूछे कि महाराज व्हाट इज योर गुड नेम, आपका शुभ नाम क्या है, तो कोई कहता है कि मेरा नाम नरेश है, कोई कहता है मेरा नाम दिनेश है, कोई कहता है मेरा नाम रामचंद्र है, कोई कहता है मेरा नाम रामेश्वर है, कोई कहता है कि मेरा नाम वीरपाल है। लेकिन प्रश्न ये खड़ा है कि माय डियर, मैंने आपका नाम पूछा है, ना कि आपके शरीर का नाम। एम आई राइट? यस और नो बोलिए।